कीमत देखो, इस सरकार की बेकायदगियों के से हर इंसान, हर वर्ग दुखी है, क्योंकि साल भर का त्योहार है। इस त्योहार पे हर इंसान अपने घर पे अपने बच्चों के साथ त्योहार मनाता है। ये हमारी और किसानों की मजबूरी है कि जो मजबूर होकर यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि सरकार गूंगी बहरी है। हम कट की एक मांग कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी पनेड़ा गांव में आए थे, वो यहाँ कहकर गए थे, बोल कर गए थे, मैं मोहना गांव में कट दूंगा, और मुख्यमंत्री जी अपने वायदे से मुकर गए हैं। और इसलिए यह त्योहार के दिन भी 165-64 दिन से धरना चल रहा है, और आज त्योहार है, होली का त्योहार है, फिर भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये इस सरकार को समझना चाहिए, जनता जनार्दन होती है, जनता को इस तरीके से सड़कों पर, रास्तों पर नहीं बिठाना चाहिए। जैसे किसान बॉर्डरों पर बैठे हैं, यहाँ धरने चल रहे हैं, इन धरनों से निजात दिला के सरकार को, अब तो चुनाव आचार संहिता लग गई है, अब तो ये लोग आएंगे कि भाई झूठे वादे करेंगे, हाथ दिलाएंगे, कट दिलाएंगे, ये फसल का ये रेट देंगे, बाकी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये एक झूठे वादे हैं, ढकोसले हैं, एक वोट लेने का, मतदाता को छलने का एक तरीका है। कट मिल जाता तो क्या भला होगा इलाके का? इस कट को मिलने से हमारे जो युवा साथी हैं, जो युवा हमारे जो बच्चे हैं, उनको रोजगार मिलेंगे। जब उनको रोजगार मिलेंगे तो हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा हल्का, हमारा गांव, हमारा भाईचारा तरक्की करेगा। क्योंकि ये कट मिलने से हमें इतना फायदा होगा कि जैसे कि अब हम दूर के घूमकर जाना पड़ेगा एयरपोर्ट हर इंसान नहीं जाता, हमारे किसान भाई नहीं जाते। हमें तो सिर्फ हमारी मांग ये है कि यहाँ कट मिल जाए तो हमारे बेरोजगार युवा साथियों को रोजगार मिल जाएगा, क्योंकि ये सरकार ने तो रोजगार दिलवाया नहीं, बाकी कट मिलने से हमारे यहाँ के इलाके के बच्चों को रोजगार मिलेगा। जमीन के रेट भी अच्छे होंगे, जमीन के रेट भी बढ़ेंगे, अंडरस्टूड है, वो तो जमीनों के रेट भी बढ़ेंगे, इंडस्ट्री आएंगी, लोग तरक्की करेंगे। भाजपा प्रत्याशी उनका विरोध करने के लिए कहा गया, यहाँ पर नुकसान पहुंचा जितना भी हो चुनाव में, क्या? बिल्कुल, ये जो यहाँ से सांसद हैं, इनको तो वोट ही नहीं देना चाहिए लोगों को, क्योंकि इन्होंने जितने झूठे वायदे करे हैं वो वायदा एक भी पूरा नहीं किया, वो झूठे ही वायदे रहे, ढकोसला है। और जैसा कि अब पूरे क्षेत्र में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में इनकी खिलाफत है, और अब की बार मतदाता इनके लुभावने वायदों में नहीं आने वाला है। फिर यहाँ धरना प्रदर्शन शामिल हुए? ना, बिल्कुल एक दिन भी नहीं आए मंत्री महोदय, एक दिन भी नहीं आए, और न ही भाजपा का कोई एमएलए मंत्री यहाँ आया। विरोध करेंगे भाजपा, बिल्कुल विरोध करेंगे, डट के विरोध करेंगे। और हम लोग लगातार तपस्या कर रहे हैं। हमारी कितनी बार मुलाकातें हुई हैं स्वर्गीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के से, लेकिन पहले वो 1.5 साल से गोली पे गोली दे रहे थे। 15 अक्टूबर से पहले, जब 8 अक्टूबर को उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और अपने छाती में हाथ दे के मारा कि मैं हर गांव कट नहीं दे सकता। अरे भाई ये बताओ, और गांव सुविधा नहीं दे सकते तो वोट क्यों मांगी थी? 6.5 लाख की वोटों से विजयी किसने बनाया था? आपकी, हमारी और यहाँ के क्षेत्र की जनता ने ही उन्हें विजयी बनाया था। फिर वो मैदान छोड़ के पीछे क्यों जा रहे हैं? क्यों उन्होंने ये लाइन बोली कि मैं हर गांव कट नहीं बनवा सकता? सरदारों, 15 अक्टूबर से आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने यहाँ पे धरना देना शुरू कर दिया। उसके बाद भी हमारी सरदारी ने कहा कि इनके पास फिर जाओ, और आप और हम मिलके कितनी बार उनके पास गए हैं। उन्होंने फिर बोला था कि मैं कोशिश करूंगा। सरदारों, आज 2 साल से ज्यादा का वक्त होने को है, और 3 मई 2022 को हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने, और वहां पे बीजेपी के सारे नेता बैठे थे, उन्होंने घोषणा की थी। तो सरदारों, अब आप सब हम लोगों ने मिलके 17 मार्च को इनकी शव यात्रा निकाली है, पूरे ढोल नगाड़े के साथ, क्योंकि जब 162 दिनों से बीजेपी का कोई प्रतिनिधि हमारे बीच में नहीं आया, और ये काम तो स्वर्गीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी को करवाना था, उन्होंने ये काम नहीं करवाया, तो उनकी शव यात्रा निकाली पूरे ढोल नगाड़े के साथ। सरदारों, वो हमारे लिए मर चुके हैं। पूरे 100-125 गांव जो इस धरने को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए मर चुके हैं। और आगे जब भी वो वोट मांगने आए तो बोल देना जी यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जब तुम छाती में हाथ डाल के बोल सकते हो कि मैं हर गांव में उतार चढ़ाव नहीं बनवा सकता, और मेरे में इतना दम नहीं है कि मैं यहाँ की सरदारी की सेवा कर सकूं, तो अपने घर बैठ जाओ, बिठा दो उन्हें उनके घर में बंद करके।
सरदारों, आप लोग सब जानते हो 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन हमारे जो पाल के पंच हैं जैनरायण जी ने हमारी बात रखी थी मीत्रौल के पास, जहां पे ये हमारे मंत्री जी आए हुए थे। तो मंत्री जी ने बहुत लंबा भाषण दिया, बहुत सारे काम गिनाए और वो सारे काम मोदी जी के गिनाए। उन्होंने अपना एक काम नहीं गिनाया जो उन्होंने 10 साल में किया हो। तो सरदारों, ऐसे आदमी को, ऐसे नकारा आदमी को की क्या जरूरत है हमें सांसद में भेजने की? हमें वही उसी तरह का आदमी यहाँ से सांसद में भेजना है जो काम करे, दुख दर्द में हमारे और आपके बीच में आके बैठे। सरदारों, चंदावली का जो धरना हुआ है वो भी स्वर्गीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी की देन है। और सरदारों, जो मिंडकौला में भी जो धरना हुआ था वो भी स्वर्गीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी की देन था। सरदारों, तो ऐसे आदमी का अगली बार से सूपड़ा साफ कर देना और हमारी एक एक वोट से ही ये लोग बनते हैं, इसमें जरा भी सोचने की जरूरत नहीं है। इन्होंने तो 2019 में भी बोला था हरियाणा में कि अब की बार 75 बार, और ये 2024 में भी बीजेपी सरकार बोल रही है अब की बार 400 पार। सरदारों, आप और हम चाहें तो इन्हें 200 से नीचे रोक के खड़ा कर देंगे। सरदारों, चारों तरफ देख लो, इन्होंने एक काम नहीं गिनाया है हमारे बीच में।